अब है वक्ष तथा पसलियों की अस्थियां। वक्ष भाग या छाती का कंकाल पिजने नुमा या बक्स नुमा बनाता है। इसमें हृदय फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। वक्ष का कंकाल वक्षीय कशेरुका उरोस्थि यानी स्टर्न तथा पसलियों से बना होता है। तो पहला पढ़ते हैं इसमें स्टर्न, इसको उरोस्थि भी कहते हैं। यह 16 से 17 सेंटीमीटर लंबी चपटी तथा चौड़ी अस्थि होती है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, उरोस्थि या स्टर्नम की लंबाई कितनी होती है? तो आप यह लिखेंगे, स्टर्नम की लंबाई 16 से 17 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह चपटी चौड़ी अस्थि होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचली भाग संकरा होता जाता है। इसका आकार कटार के समान होता है। इसके ऊपरी भाग जिसे प्रोस्टर्नम कहते हैं, इसमें हंसली की अस्थियां जुड़ने की स्थान होती है। इसके मध्य भाग को ग्लैडियोलस कहते हैं। इसकी पहली 7 बक्षीय अंग पसलियां 1 2 3 4 5 6 7 पसलियां जुड़ी रहती हैं। इसके निचले भाग जिफाइड कहलाता है। यह उपास्थि का बना होता है। लास्ट की 2 हड्डियां उपास्थियों से बनी होती हैं, जिनको जिफाइड कहते हैं। हंसली की अस्थियां या जत्रुकाष्ठी, हंसली की अस्थियां उरोस्थि के दोनों ओर पतली 15 से 16 सेंटीमीटर लंबी अंग्रेजी के एस आकार की 2 अस्थियां पाई जाती हैं। यह एक ओर उरोस्थि तथा दूसरी ओर स्कंधास्थि से जुड़ी रहती हैं। यह अस्थियां बहुत ही कोमल होती हैं। बाहु के झटके से प्रायः अस्थियां यह टूट जाती हैं। तीसरा है कंधे की अस्थियां या अंश मेखला। यहाँ पे पीछे पीठ के पीछे एक अस्थि पाई जाती है, उसको बोलते हैं अंश मेखला की अस्थि। तो ये पढ़ते हैं, दोनों ओर कंधों के पीछे की ओर एक तिकोनी चपटी व बड़ी सी अस्थि होती है। इसे अंश फलक या स्कंधास्थि भी कहते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि ह्यूमरस का गोल सिरा गेंद और प्याले की ये है कंधे की हड्डियां। ये आगे की तरफ ये वक्ष का होता है, वक्ष की रचना, और पीछे की तरफ ये कंधे की संरचना पाई जाती है। दोनों ओर कंधों के पीछे एक तिकोनी चपटी बड़ी सी अस्थि होती है। इसे अंश फलक या स्कंधास्थि भी कहते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि ह्यूमरस का गोल सिरा, इसमें गेंद और प्याले की संधि से जुड़ा होता है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि गेंद और प्याले की संधि कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, ऊपरी बाहु के अस्थि ह्यूमरस का गोल सिरा गेंद और प्याले की संधि से जुड़ी रहती है। इससे हाथ और वक्ष में स्कंधास्थि और पसलियां और हाथ की हड्डी गेंद और प्याले की संधि से आपस में जुड़े रहते हैं। इसकी सहायता से हाथ को सुगमता से चारों ओर घुमाया जा सकता है। अब है पसलियां। ये जितनी पसलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यह संख्या में 24 होती हैं।
या वक्ष के दोनों ओर 12, इधर से 12 और इधर से 12, ये सभी अर्धचंद्राकार होती हैं। ये पीछे की ओर मेरुदंड से तथा प्रथम 7 पसलियां सामने की उरोस्थि यानी स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ती हैं। इसके बाद 8वीं 9वीं पसलियां उरोस्थि सीधे जुड़ती हैं। ये परस्पर उपास्थि से जुड़कर उरोस्थि से उपास्थि से जुड़कर फिर उरोस्थि से जुड़ती हैं। इन्हें असत्य पसलियां भी कहते हैं। 8वीं 12वीं पसलियां बहुत छोटी होती हैं। छोटी होने के कारण उरोस्थि से जुड़ती नहीं हैं। इन्हें तैरने वाली पसलियां कहते हैं। पसलियों के बीच मांसपेशियों के 2 समूह होते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं। पसलियों को उरोस्थि से जुड़ने वाला भाग उपास्थि से के कारण होता है। इन्हें लचीला बनाता है। पसलियां को पश्रुकाएं भी कहते हैं। इस